नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लेकर आया हूं आज से खोरठा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है, जो शिवांगन पब्लिकेशन से है। किस पब्लिकेशन से है? शिवांगन पब्लिकेशन से। इस बुक में आपको जो मॉडल प्रैक्टिस सेट में पढ़ाऊँगा, लगभग आपको 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट में कराऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है और जितने तरह की परीक्षाएं हुई है झारखंड में, जिसमें खोटा के प्रश्न पूछे गए हैं, उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी झारखंड से संबंधित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप आए हैं और सही जगह पर आए हैं। चलिए, पहला सवाल, लगभग 100 प्रश्नों का वीडियो रहेगा रोज का। ये पहला सवाल है, एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग हवा है? अनेक वचन से बहुवचन बनाने में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? ठीक है, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने में वैन और ऐन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, कौनटा। ये देखिए ना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं 1 to 5 2012 के जेटेट में ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल, ठीक है। कौनटा बहुवचन बाची प्रत्यय ना लागे, यानी कौन जो इसमें जो है जो बहुवचन का प्रत्यय नहीं है। तो वाइन ऐन और ऋण ये बहुवचन का प्रत्यय है और आवटी जो है बहुवचन का प्रत्यय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोरठाए नए विभक्तिक प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हवे है? खोरठा में नए का प्रयोग किस लिए प्रयोग किया जाता है इसका? तो नए का प्रयोग किया जाता है आपका अधिकरण कारक में, ठीक है। हरखा ने गहना गुड़िया रखल है, एकर में नए कौन कारक चिन्ह हके? तो देखिए, यहाँ मैंने आपको क्या बताया, नए जो है यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। सुखलाल आम खाई रहल हले, कौन काले पटेतर लागे, यानी किस काल का भेद है ये? देखिए, ये जो है आपका सुखलाल आम खाए रहल हले, ये जो है आपका हो जाएगा ये अधपूर्वानी अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, यानी आम खा ही रहा था। चलिए, कर्मू गेल हते, ये वाक्य कौन काल है? कर्मू गेल हते। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सकहा भूतकाल, ठीक है। कर्मू गया होगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। शब्दक यागू लागे के मूल शब्दक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए, यानी शब्द के आगे लगकर मूल शब्द का अर्थ बदल दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? शब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं छाटले छाटल खोरठा मॉडल प्रैक्टिस सेट, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। बुक बहुत ही अच्छी है, शिवांगन पब्लिकेशन की है। इसको पूरा पढ़ के जाइएगा। 30 प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा, ठीक है। 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आपका एक भी सवाल जो है 100 का 100 में से अगर आप करके जाइएगा मेरे वीडियो से, तो 100 में से 100 सवाल आप क्लियर कीजिएगा। यदि 100 सवाल का प्रश्न आएगा तो 100 यानी 100% क्लियर करके आइएगा। चलिए, एकर मध्य खोरठा आपन उपसर्ग हके, खोरठा का अपना उपसर्ग कौन सा है? देखिए, इसका है अड़, ठीक है। ई सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप की हवे है, यानी इसका संबंध कारक का रूप कौन सा है? ई सर्वनाम के, ठीक है। इसका संबंध कारक का रूप है आपका ऑप्शन डी, बी और सी, यानी एकर और इकर, ठीक है। चलिए, एकर और इकर में की फर्क है? देखिए, एकर और आर इकर में की फर्क है। देखिए, इकर और इकर में ध्यान दीजिए, इसमें जो फर्क है वो है इकर अव्यय यानी अव्यय हके और इकर सर्वनाम लगे, ठीक है। ई कमवे बड़ी खटाली है, ये वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगे? ई काम में बड़ी खटाली है, इसमें खटाली शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए, इसमें जो संज्ञा है वो है आपका ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। तोर घरे केहू आयल हो, केहू या कोई कौन सर्वनाम हके?
तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और केहू अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तोरे घरे आज आयल है यो खाली ठावे सही सर्वनाम की हते इस जगह पर। देखिए तोरे घरे आज आल हो तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी के या कौन, ठीक है। तोरे घरे आज के आयल हो। चिकन दही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हके। देखिए इसमें जो विशेषण है वो आपका बी और सी दोनों है, चिकन और गुलगुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग, देखिए बेटा गिदर का जो स्त्रीलिंग है वो आपका बेटी गिदर। गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे है, तो गिदर के स्त्रीलिंग रूप जो हवे है वो हवा है आपका गिदरानी, ठीक है। बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गल है, तो वन का असली दुश्मन, जंगल का असली दुश्मन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी लागे। सांस्कृतिक झगड़ा, देखिए सांस्कृतिक झगड़ा जो है ये आपका चित्रंजन महतो चित्रा का लिखा हुआ कहानी है। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र के है। सांस्कृतिक झगड़ा में पात्र कौन कौन है ये पूछा गया है, तो इसमें जो पात्र है वो है आपका ऑप्शन सी सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति। छगन साव कौन कहानी पात्र लागे। छगन साव जो है ये है आपका छायर कहानी के पात्र। कहानी में छायर ककरा कहल गेल है, तो कहानी में छायर का जो कहा गया वो है आपका शरण संगति के। चलिए मोहन कैसन आदमी रहा है। मोहन कैसन आदमी रहे, तो मोहन जो है मोहन आपका आदर्शवादी और समझदार आदमी था। चलिए बहुत ही अच्छी किताब है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा, चाहे खोरठा की तैयारी जिस भी परीक्षा के लिए कर रहे हैं, चाहे झारखंड पुलिस हो, JSSC CGL हो, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। छायर कहानी गाछे की कहानी गुलाग मुख्य विशेषता हके। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुभव के बखान बेसी कल्पना कम, ठीक है। रेशमी के सहेली के नाम रहे। रेशमी के सहेली का नाम क्या था, तो रेशमी के सहेली का नाम था आपका सुगिया और हेमिया। घरे खैबर कौन राखे हले। घरे घरे खैबर खबर कौन रखता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चानो वाली। चलिए छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे, तो ये जो है छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे कौन सा कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओद दीदा। मानुष साली भाव यानी संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोन माटी किताब कौन टा हके, तो इसमें जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ओद दीदा। दामोदर नौकरी कौन शहर में करे हेले, तो दामोदर जो नौकरी कर रहा था वो कर रहा था आपका धनबाद में। दामोदर कर छवो भाई काम करे कहाँ गेल रहत, तो दामोदर का छवो भाई काम करने के लिए कहाँ गया था, तो चंदर नगर। उबार कहानी के मुख्य पात्र के है, उबार कहानी के मुख्य पात्र, तो उबार कहानी के मुख्य पात्र जो है वो है आपका ऑप्शन बी झबरू। झबरू कैसन किसान रहे, तो झबरू जो है झबरू आपका हो जाएगा शरीफ गरीब और मेहनती यानी साभे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं खोरठा प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। झबरू के माए बिहारी के की आशीष दे हले। झबरू की माँ ने बिहारी को क्या आशीष दिया था, तो उसको आशीष दिया था बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने के। बिहारी झबरू के रहे, तो बिहारी जो है एक नहीं है, बिहारी जो है झबरू के कौन था, तो था बेटा। बिहारी के पढ़े में तेज रहे चलते गाँव के कर इरखाडा हवा हले, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महेश बाबू और गणेश बाबू के। खोरठा निबंध किताब कई बार प्रकाशित भले,
तो खोरठा निबंध किताब जो प्रकाशित हुआ है ये हुआ है आपका 2 बार। डॉक्टर BAN ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खोरठा रत्न से। सरकारी लाठी केकर ऊपर चला है? तो सरकार का जो लाठी चल रहा है वो आपका चल रहा है ऑप्शन ए, हक मंगवैया जनता ऊपर। देश दुनिया चलावे खातिर कौन चीज़ की जरूरत यानी दरकार पड़ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नियम कानून के। दामोदर कोराय के कवि के नाम बताओ। तो दामोदर कोराय के कवि का जो नाम है वो है आपका ऑप्शन ए, शिवनाथ प्रामाणिक। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों। 100 प्रश्नों का खोरठा प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। 100 प्रश्नों का 100 प्रश्न है इसमें, 100 प्रश्न। दामोदर कोराय काव्य पहल कहिया प्रकाशित भल है? ये जो कविता का प्रकाशित हुआ था तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, 1986 को, 1986 को। ठीक है, चलिए। दूसरा है विश्वनाथ दसवंधी राज कर लिखल नाटक हके। तो इसका लिखा हुआ नाटक कौन सा है? तो इसका लिखा हुआ नाटक है आपका इसका लिखा हुआ नाटक है आपका अजगर। ठीक है। खोरठा लिखते सीता के कौन रूपे चित्रण करल गेल है? देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साधारण झारखंडी नारी रूप है। लोकगीतें सात्विक गुण के अभाव रहा है, लोक भावना पुरछान हवा है, संगीतात्मकता के अभाव हवे, कपोल कल्पना रहे है। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोक भावना पुरछान हवे है। खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा, कौंदो जे ईदा फलना के धारा हो। ये गीतवा कौन पर्व में गावल जा है? ये गीत कौन सा पर्व में गाया जाता है? खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा, कौंदे जे ईद फलना के धारा हो। ये गीतवा कौन पर्व में गावल जा है? तो ये जो गीत गाया जाता है ये गाया जाता है आपका ऑप्शन ए, सोहराय में। भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंधों फिंगाठी व्यंग करल गेल है? तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हम खड़ा हूँ, हम खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए। दामोदर कोराय में कायगो सर्ग यानी खंड है? तो दामोदर के कोराय में कितना खंड है ये पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 खंड। 100 प्रश्नों का सीरीज मैं रोज चलाऊंगा खोरठा का। आप देखते जाइए, देख के कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगता है। मेरे पास 3-4 तरह का खोरठा का बुक है, सबसे मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, सबसे का प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जो JSSC लेवल का है। और ये इस बार जो JTET का परीक्षा हो रहा है वो JSSC लेवल का ही परीक्षा हो रहा है। और इसका कोई अभी तक लिखित ये नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को इधर उधर से पढ़ना पड़ रहा है। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं मेरे पास जो खोरठा का बुक है उसी से मैं तैयारी कराऊँ आप लोगों को। चलिए, दामोदर कोराय के मधुर काव्य कौन खोरठा विद्वान कहलत है? तो ये जो कहा गया है ये आपका A.K. झा। ठीक है। दामोदर कोराय के पहला सर्ग की लागे? तो पहला सर्ग जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेला। दामोदर कोराय के आखिरी सर्ग हके? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हड़प्पा। चलिए, विधवा कविताएं कवि समाज के की संदेश देल हथे? विधवा कविता। देखिए, इसमें जो संदेश दिया गया है वो दिया गया आपका ऑप्शन बी कि विधवा सबके विधुर जैसा नवा जिंदगी शुरू करे हक मिले के चाहिए। कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पानोरी जी हिंदू सामाजिक विधवा समस्या के बड़ी गढ़िया भावे उठवल हथे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विधवा। ठीक है, विधवा कविता। डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल से की परिछवे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कवि रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब प्रिय लागो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, छाहुड़दान के साधारण माने ही हवे है की हवे है। तो छाहुड़दान के साधारण माने ही हवे है ऑप्शन सी छायादान करे। ई पारे अशोक गाछ उ पारे बकुल एकर भाव अर्थ की हके। ई पारे अशोक गाछ उ पारे बकुल, इसका भाव क्या है? तो इसका जो भाव है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कवि कल्पना लोक सुंदर है और आया दुनिया दुखदाई। लयके फूले गंध हवा छूटल दूर देशे से मतलब है। चलिए, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कवि रचना ख्याति चारों बाटे पसरे लागल है। चमकल ककर गाले लाली कविता में कवि पाणिनि जी की कहलात है। चमकल ककर गाले लाली कविता में पाणिनि जी ने क्या कहा है? तो पाणिनि जी ने जो कहा है वो कहा है आपका कि कवि अपन गीत के रचना भिन्न भिन्न असर के इंगित करल हथे। राधा ले कविता कौन भाव के इंगित करे है? तो राधा ले जो कविता लिखल है से भाव इंगित करे है ऑप्शन बी, प्रगतिवादी। खोरठाक काठे पदे खड़ी कविता संग्रह के कविता गुलन कौन विचारधारा साटअप समर्थन लिखल गल है? तो एक जो आंसर होते से आंसर की होते, एक आंसर होते ऑप्शन बी, मानववाद के। चलिए, एखन बहुत सवाल बाकी हो, पूरा सवाल देख के जी हो। मलकिन की माने की हवा है? देखियो यहाँ मलकिन के माने की होवे। तो मलकिन के मायने जो हुआ है वो होए है लेकिन किंतु परंतु यानी इस अभे। चलिए आगू देखिए, गाली माने खोरठा के की हवे। गाली माने खोरठा की हवे। तो गाली माने खोरठा जो होवे है से होवे है बंधन कर डोरा। बंधन कर डोरा। एक मौनी फूल के पहल प्रकाशन बछर के, एक मौनी फूल के पहला प्रकाशन का साल कब है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1986। संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करल हला? तो संतोष कुमार महतो जो किताब का संपादन किया है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक पथिया डोंगल महुआ। प्रथम देवूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गए? तो ये जो दिया गया था ये दिया गया था आपका ऑप्शन ए, सुकुमार 2017 में। अजगर नाटक के पहले अंक में कई गो दृश्य है? तो अजगर नाटक के पहले अंक में जो दृश्य है वो है आपका ऑप्शन डी, 6 गो। अजगर नाटक के सुगिया की रहो है? तो अजगर नाटक के सुगिया जो रहो है वो रहो है गोबरा के जेनी यानी गोबरा की पत्नी। अजगर नाटक के कौन समस्या पर लिखल गल है? अजगर नाटक जो है ये लिखा गया है आपका ऑप्शन डी, पाखंड भ्रष्टाचार अत्याचार यानी सब है। चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बताओ। तो इस नाटक का जो लेखक का नाम है वो है आपका ऑप्शन सी, श्रीनिवास पानूरी। चाबी काठी के नाटक के रचना काल मानल गल है? तो उसका रचना काल जो माना गया है वो माना गया आपका ऑप्शन बी, 1970-80। आप देख रहे हैं छाटले छाटल कोठा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो सीमांकन पब्लिकेशन से है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। 100 प्रश्नों का मैं रोज कोठा प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और जीके का भी मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको एसएससी एमटीएस का तैयारी करा रहा हूं, और अगर आप में से कोई अगर एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके लिए सारा चीज़ व्यवस्था करूँगा। चलिए, श्रीनिवास पानूरी जी पहल खोरठा कविता लगे। श्रीनिवास पानूरी जी का पहला खोरठा कविता कौन सा है? तो बाल किरण है। चलिए, श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु यानी निधन कहिया भइल? तो श्रीनिवास जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपका ऑप्शन सी, 7 अक्टूबर 1986 को। श्रीनिवास पानूरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरे के वचन दिल हला? श्रीनिवास पानूरी जी ने किस किताब के छपने के बाद मरने का वचन दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चाबी काठी।
शांति भारती के माए बापे की नाम रहे? शांति भारती के माए बाप के नाम क्या था? तो ये नाम जो था वो था ऑप्शन सी रत्नी और कुंजू महतो। कुटी चाइल के माने की हवा है? देखिए कुटी चाल के माने जो होता है वो होता है कुटिल चाल। कौन सुंदर पूजे पूजे तोय कविता कौन कवि की रचना हके? कौन सुंदर पूजे तोय, ये जो रचना है ये रचना है आपका श्रीनिवास पानोरी जी का। कौन सुंदर पूजे तोय कविता कौन किताब आयल है? तो ये जो कविता है ये कविता का किताब आया था आपका आंखें गीत। ऐसा पहर के टेके डहर कविता के जैर भाव की परीक्षा हुए। ऐसन पहर के टेके डहर कविता का जो भाव है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गीते के देश की माने बहरा है। देखिए गीते के देश के माने जो निकलता है वो निकलता है आपका कवि की रचना संसार। चलिए, कवि के गीते के देशे सुधे फूल फुटलय कौन भाव के परिच कर रहे? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कवि के सभी रचना सुंदर और बेसंदेश से भरल है। जाकर राजे बेरो नाय डूबे तकरो हरनठ कैर छोड़लक इके कहल हथे और ककरा लेतर। ये लाइन किसने कहा और किसके लिए? तो ये लाइन कहा था आपका एके झा बिरसा मुंडा लेता है। एके झा ने बिरसा मुंडा के लिए। शेख भिखारी के बाप के नाम की रहे? शेख भिखारी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था आपका ऑप्शन ए शेख पहलवान। दार्जिलिंग और गंगा टोके जतरा वृत्तांत के लिखवैया के लागत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर चतुर्भुज साहू। चतुर्भुज साहू कहाँ का बासिंदा हाले थे? चतुर्भुज साहू जो था कहाँ का बासिंदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पतरातू सांक्रेल गांव के। धनबाद ठोठा इलाका में कवि जी नाम से की विख्यात हला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्रीनिवास पानोरी। लेखक शांति भारत संगे और कौन कौन खोरठा साहित्यकार श्रीनिवास पानोरी ठीन भेंट करल गए है? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी। श्रीनिवास पानोरी कब से कविता लिखो हल? तो श्रीनिवास पानोरी जो कविता लिखता था वो लिखता था आपका ऑप्शन बी 1947 से पहले। फुलमणि केर पुरुष यानी पति के नाम की हला? तो उसका पति का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम था राम बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी जी का असल नाम की रहे? दीदी जी का असली नाम क्या था? तो दीदी जी का असली नाम था आपका ऑप्शन डी फुलमणि। ठीक है, फुलमणि। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायार कहानी किताब के लिखवैया लागत? छायार कहानी किताब का लिखने वाला कौन था? तो इसका लिखने वाला था चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो। चलिए, एकर में लोक साहित्य का मुख्य भेद लागे? इसमें लोक साहित्य का मुख्य भेद कौन सा है? तो लोक साहित्य का मुख्य भेद जो है वो है आपका ऑप्शन ए लोक कथा, लोकगीत और परकिन साहित्य। ठीक है, अगला है लोक कथा का रूप हवा है। लोक कथा का रूप क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो लोक कथा का जो रूप होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी सुन कहानी जान कहानी। सुन कहानी जान कहानी। जान कहानी खोरठा में ककरा कहल जा है? तो जान कहानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका ऑप्शन ए पहली कहानी को। ठीक है, खोरठा लोकोक्ति के की कहल जा है? तो खोरठा में लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? तो खोरठा में लोकोक्ति को कहा जाता है साबे लोकबाइन कावईत पटतुल पटतईर कभन ईत कहतूक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रेमचंद का साहित्यिक मुझस विषय की है। प्रेमचंद का जो साहित्य उसका मुख्य विषय क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सामाजिक सुधार के भाव। प्रेमचंद से पहले हिंदी कथा साहित्यक उद्देश्य की रहल है। प्रेमचंद से पहले हिंदी कथा साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, खाली मनोरंजन। प्रेमचंद साहित्य विकास डहर केर सही रास्ता कौन हके, यानी सही क्रम कौन है? तो ऑप्शन डी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से भविष्यमुखी नव यथार्थवाद। भाई एक काने जवा फूल गोई के करमतई बहन सब कौन मंत्र कहो है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपन कर्म भैया धर्म, यही मंत्र कहता है। महतो और देवाने के मेहमानी में भेल छीन भेद कौन कविता का विषय लागे? तो इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, बड़ी माँ एक। आसना पातक दासना कोरया पातक दोना कैसन गीत लागे? ये जो गीत है ये आपका ऑप्शन डी, बांदर खिलवा गीत। बांदर खिलवा गीत याद रखिएगा, ठीक है। आसना पातक दासना कोरया पातक दोना हम लोग अभी भी गाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भगजुगनी ककर लिखल उपन्यास लागे? भगजुगनी जो है ये है आपका विश्वनाथ दशरथी राज के द्वारा लिखा हुआ। खोरठा लोक महाकाव्य कौनटा हके? तो ऑप्शन डी, महाराय। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो और चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।